हेलो फ्रेंड्स, एमपीएससी मंत्रा की तरफ से आप सभी को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग क्लास शुरू करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है सेकंड नंबर, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी कोई क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे जिससे आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। कह रहा है कि एक पेड़ है, वह पेड़ आंधी आने से क्या हो जाता है, वह पेड़ टूट जाता है। देखिए जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पे आप लोगों को पेड़ दिखाई दे रहा होगा। यह पेड़ है, यह जो बड़ा पेड़ है, सीधा पेड़, और टूटने के बाद यह पेड़ हम यहाँ जगह कम है इसकी वजह से हम यहाँ बना रहे हैं छोटा सा। आंधी आने से यह पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है। देखिए टूटा हुआ भाग ऐसे कैसे जमीन को छूने लग रहा है, ऐसे जमीन को छूने लग रहा है। देखिए, और जब जमीन को यह छूने लग रहा है तो यहाँ कोण बना रहा है। यहाँ वह कोण कितने डिग्री का है, तो 30 डिग्री का है। देखिए एक बार हम लोग डायरेक्ट ऐसे, यह पेड़ है और यह ऊपर का जो है टूटा हुआ भाग यहाँ जमीन को छू रहा है और इसके साथ यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ जो जमीन को छू रहा है, इसकी जो दूरी है भूमि की, यह क्या है, 8 मीटर है। इसका नाम अपने से दे देंगे ए बी सी। देखिए ए बी जो है शेष भाग है और ए सी जो है टूटा हुआ भाग है और बी सी क्या है, तो भूमि है। नामकरण हम लोग कर दिया। अब इसको लिखेंगे, जो है उसको यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे प्रश्नावली जो छोड़ चुके हैं हमें। 9.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। लिखेंगे यहाँ ए बी क्या है, तो ए बी टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग चलिए बी सी क्या है, तो बी सी भूमि है और ए सी क्या है, पेड़ का शेष भाग है। शेष भाग यानी कि जो बचा हुआ भाग है वही है, शेष भाग है। ए सी जो है यह टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग है। चलिए ए बी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना है कि पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। ए बी जो है यह शेष भाग है और यह जो टूट करके मुड़ा हुआ भाग यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है यह है। इस दोनों को जब हम एक साथ जोड़ेंगे तब जाकर के पेड़ की कुल ऊंचाई प्राप्त होगा। तो वही यह जो टूटा हुआ भाग है ए सी, तो ए सी क्या है, ए सी टूटा हुआ भाग यहाँ लिख दिया है। बी सी क्या है, भूमि है। तो बी सी का मान दिया हुआ है 8 मीटर। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। एबीसी में आप सभी को पहले बताया गया होगा इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, यानी कि एच ज्ञात करना है और बी दिया हुआ है तो हम लोग tan का फार्मूला लागू करेंगे। tan थीटा इक्वल ए बी बटा ए सी, ए बी बटा बी सी। tan थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री बराबर ए बी का मान नहीं दिया हुआ है बटा ए सी का मान दिया हुआ है 8 मीटर। tan 30 डिग्री का मान आप सबको पता होगा 1/3 रूट में ए बी बटा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ए बी इक्वल 8, ए बी इक्वल हो जाएगा 8/√3। अब हम लोग ज्ञात करेंगे एसी। एसी यह ज्ञात करेंगे। एसी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो दो तरीका है, यानी कि जब हम लोग यहाँ ए बी ज्ञात कर लिए पी और बी ज्ञात है तो एसी का फार्मूला पाइथागोरस का प्रमेय का लागू करके भी निकाल सकते हैं, या हम लोग कॉस का फार्मूला लागू करके इसको ज्ञात कर सकते हैं। कॉस में होता है b/h, तो h हम लोगों को ज्ञात करना है, b दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि फिर से हम लोग चल रहे हैं, इसमें कौन सा फार्मूला लागू करेंगे, कॉस थीटा इक्वल बी सी बटा ए सी। बी सी क्या है, यानी कि बी बटा एच होता है, तो बी का मान है बी सी बटा एच यानी कि ए सी। कॉस थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल बी सी का मान 8 दिया हुआ है, ए सी का मान हम लोग निकालेंगे। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल 8/AC, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई √3 AC इक्वल 8 2 16, यानी कि 8 दूना 16। AC बराबर 16/√3। AC हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम लोगों को पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, दोनों को जोड़ देना होगा। यह निकला 8/√3 और AC का मान हम लोग निकाले 16/√3 और हम लोगों को पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यह टूटा हुआ शेष भाग है और यह टूटा हुआ भाग है, दोनों को ऐड करेंगे तब हम लोगों को पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात होगा। लिखेंगे इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। ए बी का मान दिया हुआ है 8/√3 जोड़ ए सी का मान दिया हुआ है 16/√3 लेंगे।
√3 और √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 इसको काटेंगे तो 1 मरतबे 1 से अगर 8 में गुना करते हैं तो 8 प्लस √3 से √3 कटा 16 ऐड कीजिए, यानी कि इसको हम लोग अब इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ मैथ बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, और 16 और 8 24 बाई √3। देखिए बुक में अगर इतना आंसर भी हो सकता है, लेकिन बुक में इतना आंसर नहीं दिया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। देखिए यहाँ हम लोग कर देते हैं, ऊपर यहाँ जगह कम है, परिमेयकरण करेंगे 24 बाई √3 मल्टीप्लाई √3 बाई √3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 √3 बटा 3 तिहाई 9 और रूट से बाहर करेंगे तो सिर्फ 3 निकल जाएगा। इसे काटेंगे 3 8 24, यानी कि 8 √3 मीटर है, तो मीटर में आपका यही आंसर होगा। क्या है, यह पेड़ की कुल ऊंचाई निकल गया।